उन्होंने 150 किलोमीटर करीब आना था, आप 200 पे लॉक करके शूट करके वापस भी मुड़ गए। उनको तो समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। चाइनीज़ को भी हम लोगों ने बैटल टेस्ट करके दिखा दिया है। अब तो दुनिया के अंदर से, पूरी दुनिया के अंदर से जो फाइटर जेट टेस्टिंग होगी ना, पाकिस्तान को गिफ्ट देंगे जहाज़ के, भाई ज़रा चला के तो चेक कर। वो पायलट से सिर्फ ये पूछता है कि एनिमी प्लेन इतने फासले पे है, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे है, कहें तो लॉक करके उड़ा दो। ये इस तरह का प्लेन है कि अगर ये 2 पाकिस्तान के पास पहले होते तो भारत के लिए पॉसिबल नहीं है कि अगले 10-15 साल जो है ना वो किसी तरह से भी एयर डोमिनेंस को क्लेम कर सके। J-35 पाकिस्तान के पास आ जाता है तो इंडिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अगले 50 साल, ये 15 साल कह रहे हैं 2 तैयारों के साथ, जो 2 जेट्स आएंगे, तो अगर 18 मिल जाते तो 50 साल इंडिया जो है वो चुप करके बैठ जाएगा। नरेंद्र मोदी अगले दिन क्या करते हैं, मिसाइलों के आगे खड़े होकर तस्वीर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो क्लेम करती है कि भाई मिसाइल तो हमने उड़ाई नहीं, हमने तो रडार उड़ाया। बेसिकली इंडिया हमारे साथ करना चाह रहा था वो काम था जो इजराइल फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है। इसमें थोड़ी सी रोशनी ये डालूं, ये गोदी मीडिया जो है वो कश्मीर में भी आपने देखा कि वो लोग वाजिया कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये मामला खुल के सामने आ सकता है। पाकिस्तान पाकिस्तान करते जा रहे हैं, आपकी इतनी टफ सिक्योरिटी जो है वहाँ से कैसे गुजरे ये लोग? अगर वो गुजरे हैं तो इसका मतलब है आप कमज़ोर हैं, अगर वो गुजरे नहीं तो आप उन पर इल्ज़ाम तराशी कैसे? मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा ड्रामा जो किया गया है ना, ये जो इनका इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन जो कंटेस्ट हो रहा है ना, उसमें आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना वो क्लियर मेजोरिटी के साथ नहीं है, ठीक है। अब जो ये इलेक्शन का नैरेटिव मजबूत करने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास और टॉपिक कोई नहीं है, और कोई टॉपिक नहीं है कि वो उस पर इलेक्शन कंटेस्ट करें। बीजेपी गवर्नमेंट में आर्टिफिशियल डेवलपमेंट तो बहुत नज़र आती है, आपको जीडीपी कहीं का कहीं जाता नज़र आता है, आपको सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जो है वो अंबानी की शादी में नाचते भी नज़र आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भारत जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डेवलप्ड है। अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए इस बिहार के इलेक्शन के अंदर इन्होंने जिस तरीके से ड्रामा क्रिएट किया, जय शंकर आता है पहलगाम एरिया के करीब ही आता है चार्टर्ड फ्लाइट के साथ और वापस जाता है, उसके बाद चेक पोस्ट को विड्रॉ कर लिया जाता है। देखें ना, ये कितनी अजीब बात है। और उसके बाद टिल डेट अब तक ना कोई अरेस्ट किया गया, ना कोई आपके पास एविडेंस है, ना कोई डिजिटल प्रिंट है, कुछ नहीं है। आपने निहत्थे कश्मीरियों पे उल्टा और जुल्म करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के साथ आपने अलग जंग छेड़ ली। इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक आप कह लें फोरम्स के ऊपर जितनी जग रसाई इस गोदी मीडिया की वजह से और इंडिया की अपनी क्या कहते हैं डिफेंस पॉलिसी की वजह से हुई है, इससे पहले इंडिया का गरूर इस तरीके से कभी भी नहीं टूटा था। बेशक कोई शक नहीं है जी, वो परवरदिगार वो है जो अबा बेलों से हाथियों को मरवाता है। मैं समझता हूँ कामरान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि 40 थे हमारे और आगे डबल थे, तो बात वहीं पर आ गई कि जो सदियों पहले मामला हुआ था कि जब अबा बेलों ने कंकर मारे ऊपर से, सामने वाले जो आगे वाले हाथी थे वो इस तरह फटते हैं जैसे कोई बम मार रहा है और वो फट जाते हैं, पीछे वाले डर के वापस भागे। तो क्या वही सीन नहीं हुआ, सामने वालों को मारा, पीछे वाले भागे? बिल्कुल 100% ये वही हिसाब है। और दूसरा इसमें एक जो आप कंपैरिजन कर सकते हैं ना, जो बेसिकली इंडिया हमारे साथ करना चाह रहा था वो काम था जो इजराइल फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है, ठीक है। इन फ़लस्तीन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि फ़लस्तीनियों का नाम लगाया जाता है एक छोटे मोटे टैग के अंदर, ठीक है, और पूरी रात बमबारी की जाती है। इंडिया भी बेसिकली इजरायली स्ट्रेटजिस्ट तो बैठे हुए थे ना वहाँ पे, बड़ी खबरें आ रही थी कि कश्मीर के अंदर इजरायली स्ट्रेटजिस्ट बैठे हुए हैं। ये यही करना चाह रहे थे, ये चाहते थे भाई कि पाकिस्तान को एक आदत डाल दी जाए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराएं, उसके रिस्पांस में पाकिस्तान पे अटैक करें और ड्रोन फेंकें और पाकिस्तान को एक आदत हो जाए, हाँ यार ये तो रूटीन है, चलो मिसाइल मार दिया कोई बात नहीं, हम रिटेलिएट नहीं। वही ये फ़लस्तीन बनाना चाह रहे थे पाकिस्तान को, ये वही चेंज हुआ है, चलाना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ही इज़्ज़तें देने वाला है और वही ज़िल्लतें। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और रोशनी डालना चाहता हूँ। अब चाइना जो है पूरी, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज़ असलहा और पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं इनकी डिमांड कैसी लग रही है? आप ये देखें कि हमने चाइना ने हमें जब से पाकिस्तान बना तब से बहुत रिगार्ड किया और बड़ा अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन चाइनीज़ को भी हम लोगों ने बैटल टेस्ट करके दिखा दिया है। अब तो दुनिया के अंदर से, पूरी दुनिया के अंदर से जो फाइटर जेट टेस्टिंग होगी ना, पाकिस्तान को गिफ्ट देंगे जहाज़ के, भाई ज़रा चला के तो चेक करो। ज़बरदस्त जी, ऐसे ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये राफेल जो है बिल्कुल उनका कोई कसूर नहीं है। उड़ाने वाले जो हैं वो इस जिगरे और दिल वाले नहीं थे जैसे पाकिस्तानी। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात है कि अगर अब चाइना जो है उसकी मार्केट आसमानों को छू रही है, जाहिर है जी हमने उनका मयार और बढ़ा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक ऑन लाइटर नोट बात करना चाहूँगा कि कुछ पैसे हमने चाइना के
ज़ाया किए हैं सी पैक के अंदर, तो वो उतनी फिर हमने मार्केट बढ़ा दी, फिर अब जो है ना हिसाब बराबर होगा। अच्छा जी, अब हिसाब बराबर हो गया, ये चाइनीज़ को भी पैगाम जाना चाहिए। अच्छा, J35 एक आपने ऑफ द रिकॉर्ड बात की कि एक एक्सक्लूसिव आप हमें देना चाह रहे हैं और हम अपने ऑडियंस को, क्या कहेंगे उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि अगर पाकिस्तान के पास चाइना की जानिब से आ जाता है तो हमारा मयार, जैसे हमारे पायलट शेर जवान उड़ाने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखें, आपको पता है कि बहुत सी टेक्नोलॉजी जो है ना वो रिप्लिकेट की जाती है चाइना के अंदर भी, और चाइना के अपने भी डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अब दुनिया का जो अनडिस्प्यूटेड बेस्ट फाइटर जेट है ना वो F-35, जो अमेरिकन F-35 है, वो AI गाइडेड जेट है। उसमें मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एफर्ट पायलट को नहीं चाहिए, ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस मोटा मोटा जो चीज़ हमें समझ आती है वो ये है कि जब आप उसे एक दफ़ा फ्लाई कर लेते हैं, वो हवा में आ जाता है, तो पायलट से सिर्फ और सिर्फ ये कमांड पूछेगा विद इन द रेडियस ऑफ अराउंड कोई 400-500 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स, ठीक है। वो पायलट से सिर्फ ये पूछता है कि एनिमी प्लेन इतने फासले पे है, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे है, कहें तो लॉक करके उड़ा दूँ, वो सिर्फ इतना करेगा। अब इसमें ख़ास तौर पे जो राफेल और जो चाइनीज़ प्लेन का हम लोगों का मुकाबला हुआ ना हमारे पाकिस्तानी जेट्स के साथ, हमें इस पे एडवांटेज ये था कि फ़र्स्ट लॉक जो फर्स्ट शूट है ना वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी। उन्होंने 150 किलोमीटर करीब आके लॉक करना था, हमारे पास 200 किलोमीटर का था, 50 किलोमीटर का हमारे पास एडवांटेज था कि हम पहले लॉक कर सकते हैं और पहले जो है उसको शूट कर सकते हैं। अब अगर इस तरह का प्लेन जिसमें आप 500 किलोमीटर पहले से लॉक करके शूट करके वापस भी जा सकते हैं, इस बार भी यही हुआ। चाइनीज़ प्लेन, हाँ, उन्होंने 150 किलोमीटर करीब आना था, आप 200 पे लॉक करके शूट करके वापस भी मुड़ गए। उनको तो समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब F-35 का मैंने आपको बताया, इसका रेप्लिकेशन कह लें या सेम कैटेगरी कह लें, वो है J-35 जो चाइना ने डेवलप किया है, और सुनने में ये आ रहा है कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले साल जो है ना वो 18 J-35 वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिव है। हाँ, ये इस तरह का प्लेन है कि अगर ये 2 पाकिस्तान के पास पहले होते तो भारत के लिए पॉसिबल नहीं है कि अगले 10-15 साल जो है ना वो किसी तरह से भी एयर डोमिनेंस को क्लेम कर सके उसके। हाँ, लेकिन अगर ये 18 की तादाद में आ जाते हैं तो अगले 15 साल मैं नहीं समझता हूँ कि भारत के पास किसी तरह से भी कोई ऐसा चांस है कि वो एयर डोमिनेंस का अगले 10-15 साल किसी किस्म का भी कोई ख्याल रहे। अगर इस तरह का पंगा भारत ना लेता तो शायद अभी इज़्ज़त से बैठा होता, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के आगे तो वो क्लेम कर रहा था ना कि वो अब बिग गन है, बिग प्लेयर है, और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत पे भरोसा किया जा सकता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इतनी बड़ी जग रसाई कि भाई तुम तो उस मुल्क को काउंटर नहीं कर सके जिसे तुम कहते थे कि ये तो भाई ख़त्म हो गया, अब हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं रहा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, जिस तरह का जवाब दिया, सबसे बड़ी बात इनका जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था सारा का सारा तबाह कर दिया। 3 सेल्स उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाए हुए थे और 2 उनके चाइनीज़ बॉर्डर पे थे। उनके मिसाइल नहीं उड़ाए, उनका जो रडार था ना, क्योंकि हाँ जो रडार है उसने ही डिटेक्ट करके मिसाइल को गाइड करना है कि उड़ना है, खाली मिसाइल तो पड़ा है वो तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। नरेंद्र मोदी अगले दिन क्या करते हैं, मिसाइलों के आगे खड़े होकर तस्वीर लें। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो क्लेम करती है कि भाई मिसाइल तो हमने उड़ाई नहीं है, हमने तो रडार उड़ाया। और बाय द वे वो जो मिसाइलों के आगे भी तस्वीर ली है उन्होंने, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो 2 दिन पहले रोड से ट्रांसपोर्ट किए गए थे, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर के लिए। ये उनका वतीरा है जी, जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो वो ऐसे खेलना उनका वतीरा है, क्योंकि वहाँ पे भी सादा लोग ही रहते हैं, सादा आवाम है वहाँ पे, सादा लोग हैं जिनको ज़्यादा जो है ना वो किचन की पड़ी हुई है, वो इसी नफसा नफसी के दौर में हैं वो लोग भी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात जो ब्रेकिंग न्यूज़ भाई ने दी है उस पर ज़रा गौर करें कि अगर J-35 पाकिस्तान के पास आ जाता है तो इंडिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अगले 50 साल, ये 15 साल कह रहे हैं 2 तैयारों के साथ, जो 2 जेट्स आएंगे, तो अगर 18 मिल जाते तो 50 साल इंडिया जो है वो चुप करके बैठ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे JF-17 थंडर जो हैं उन्होंने राफेल गिराए हैं, तो अगर हमारे पास J-35 आता है तो फिर आप खुद सोच सकते हैं। अच्छा, मुझे कामरान साहब, ये तमाम तर क्रेडिट जो है ये हमारी पाक अफवाज को ही जाता है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी अफवाज को। मार्शल फील्ड मार्शल का जो एजाज़ मिला है तारीख़ में पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ़ हैं जिनको मिला है, क्या कहेंगे कि इनका हक भी था? बिल्कुल 100% हक था, हमें तो उस दिन से यकीन था
देखिए अपार्ट फ्रॉम ये नहीं कि मुझे कोई लाजमी है कि मैंने आर्मी की फेवर में बोलना ही बोलना है, ठीक है। जहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह का जोश और जिस तरह का जज्बा आपको क्या कहते हैं ओवरसीज़ कन्वेंशन के अंदर आर्मी चीफ के अंदर नज़र आया ना, और जिस लहजे में उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, फिर उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान के वाले से कहा कि 1500 लोग ये सोचते हैं कि हमें ले जाएंगे, इनकी 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकते। इस तरह का बंदा चाहिए था। देखें ना, प्रीवियस वालों का मैं नाम नहीं लेता जो भी है, लेकिन कौम के अंदर एक डीमोटिवेशन उस लेवल की थी कि जब आप ये सुनते हैं कि आपका सिपर सलार कह रहा है कि जनाब हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए डीजल नहीं है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। और आप खुद कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, सरबरा के सर के ऊपर क्या कहते हैं इज़्ज़तें नवाजती है, कामयाबियाँ देती है, ठीक है। जिस तरह की हिम्मत जुर्रत जनरल आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दिखाई है, इस तरह के सरबरा की अफवाज को ज़रूरत थी। और जब उन्होंने जिस लहजे में जिस तरीके से वो बात की थी ना, उसी लहजे के अंदर और उसी तरीके से जब उन्होंने मैदान जंग के अंदर गरज के भी दिखाया ना, तो कौम ने पूरी, ना सिर्फ मैं बल्कि पूरे, चाहे वो पॉलिटिकल था, रिलीजियस था, आम बंदा था, कुछ भी था, उन्होंने खड़े होकर उन्होंने कहा जो कहते हैं वो करते हैं।